गुरु हमारे जीवन का समझिए कि जांते का खूंटा है। जांता में जैसे खूंटा लगा रहा है, बीच में खूंटी, खूंटी के बगल में जो भी अन्न जाता है वो बचा रहेगा, तो पिसाता नहीं। उसी तरह हमारे जीवन का गुरु होता है। गुरु के सानिध्य में जो व्यक्ति चला जाता है वह व्यक्ति दुनियादारी में पिसने से बच जाता है। जैसे एक नाव को देखिए, एक कांटी होती है, कांटी को पानी में फेंकिए तो क्या होगा? डूब जाएगा, डूबेगा। कांटी को पानी में फेंकिए तो डूब जाएगा। पतला से पतला कांटी क्यों ना हो, क्या होगा? डूब जाएगा। लेकिन उसी कांटी को जब हम नाव में ठोक देते हैं, तख्ता में ठोक देते हैं, तब क्या होता है? उससे हम नदी पार होते हैं। उसी तरह जब हम लोग संत गुरु से जुड़ जाते हैं तो हमारी जीवन मैया क्या होती है? भवसागर से पार हो जाती है। क्योंकि हमारा जीवन बिगड़ा हुआ है। इस जीवन को सजाने संवारने का काम कोई करते हैं? कौन? गृहस्थ जीवन में माता पिता करते हैं और विरक्त जीवन में संत गुरु करते हैं। माता पिता पालते हैं, जन्म देते हैं, खिलाते पिलाते हैं, उनका उपकार है। उनके उपकारों को भुलाया नहीं जा सकता है। वही हमारे लिए वर्तमान के प्रत्यक्ष देव है, देवी है, भगवान है। इससे हट करके अध्यात्म का बोध के लिए, मन की शांति के लिए, परम अध्यात्म का बोध प्राप्त करने के लिए हमें किसी वर्तमान के संत गुरु के सानिध्य में जाना पड़ता है। सबरी भी गई थी कहाँ? मतंग ऋषि की कुटिया में। सबरी मतंग ऋषि की कुटिया में जाती है। मुक्ति का सबसे प्रथम सीढ़ी सेवा है। कबीर साहब ने कहा कि मुक्ति का मार्ग सेवा है, जिससे आत्म शुद्धि होती है। पर लोभी मोही अभिमानी सेवक पद पाना क्या जाना। सबरी के बारे में कहते हैं कि मतंग ऋषि कुटिया में जाती थी सेवा करने के लिए, लेकिन महात्मा रहने नहीं देते थे, रुकने नहीं देते थे। तो चुरा करके, छुपा करके वो सेवा करती थी। बर्तन मांजती थी, कपड़ा धो देती थी, झाड़ू लगाती थी। किसी भी व्यक्ति को जितना हो तो खुले हृदय से सेवा करिए, देखिए वह व्यक्ति आपके बस में हो जाएगा। पति को जितना हो तो पति की सेवा करिए, और पत्नी को जितना हो तो पत्नी की सेवा करिए। माता पिता के हृदय को जितना हो तो माता पिता की समर्पित भाव से सेवा करिए, तो माता पिता का हृदय आपके लिए समर्पित हो जाएगा। तो सबरी मतंग ऋषि कुटिया में सेवा करती है। मतंग ऋषि ने कहा कि यहीं पर रह करके आप साधना करो, सेवा से खुश होकर के। मतंग ऋषि ने आशीर्वाद दिया कि सबरी तुम यहीं रह करके सेवा करो, संतों का भजन करो, ध्यान करो, जो मंत्र मैंने दिया उस मंत्र का जाप करो, यहीं पर साधना करो। कहते हैं कि वह करते 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 एक दिन प्रभु श्री राम उसकी कुटिया में पहुंच गए, सीता को खोज करते करते। तो वहां जब सीता की खोज करते करते पहुंचते हैं, जीवन में जब भक्ति उतरती है, जीवन में जब सेवा उतरती है, तो जीवन कैसे बदलता है। तब हमें भगवान को खोजना नहीं पड़ता है, भगवान खुद चल करके मेरे दरवाजे तक आ जाते हैं। हमारा भाव वैसा होना चाहिए, हमारी भावना वैसी होनी चाहिए। इसलिए कहते हैं जाकी होई भावना जैसी
प्रभु मूरत देखहि तीन तैसी। जिसकी भावना जैसी होगी प्रभु उनको वैसे ही दिखाई देने लगते हैं। भावना अगर लोभ वाली होगी तो गुरु में भी लोभ दिखाई देने लगता है, दिखाई देता है। एक व्यक्ति कहते हैं गुरु की सेवा किया, सेवा जब किया तो धीरे धीरे वो अमीर बन गया। गुरु जी उनके यहाँ आते थे, सेवा जब किया तो धीरे धीरे वह व्यक्ति अमीर बन गया। तो पड़ोसी को लगा कि लगता है कि महात्मा को बुलाता है, सत्संग कराता है, उनकी सेवा करता है, इसलिए क्या बन गया, अमीर बन गया। तो पड़ोसी सोचता है चलो हम भी गुरु बना लेते हैं। बहुत लोग देखा देखी गुरु बनाते हैं, कुछ लोग देखा देखी सत्संग भी कराते हैं, कुछ लोग देखा देखी ध्यान भी कर लेते हैं। नकल करना चाहिए, देखा देखी करना चाहिए, लेकिन नकल करने से पहले अकल लगाना चाहिए। अकल नहीं लगाएंगे सब नकल बेकार हो जाएगा। तो वह भी देखा देखी गुरु बनाया, माला लिया, मंत्र लिया, एकदम गुरु के प्रति बड़ी श्रद्धा, खूब सेवा करे। तो पहले वाला जो व्यक्ति था उनका जब गुरु जी आया, गर्मी के मौसम में आया, बड़ी गर्मी थी। जैसे गुरु जी पहुंचते हैं तो गुरु जी को एकदम हवादार कमरा में दिया रहने के लिए, पंखा चलाया। आते आते कहे गुरु जी कपड़ा उतारिए, चलिए स्नान करवाते हैं। गुरु जी को ले गया जबरदस्ती, खूब स्नान कराया ठंडा पानी से। गर्मी का मौसम था, गुरु जी को खूब मजा आ रहा, खूब चलवा पानी डाल पर से खूब एकदम नहा रहा है। नहाते 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 काफी देर हुआ, नया कपड़ा दिए, नया कपड़ा पहने गुरु जी, ला करके कमरे में, एकदम हवादार कमरे में पंखा में लगा बैठाया, खाना खिलाया, खूब बढ़िया बढ़िया तरवा बघरवा, भात दाल साग सब्जी मिठाई ला के खिलाया। खिलाने के बाद गुरु जी को कहा, गुरु जी जमाना गड़बड़ है, सरकार थोड़ी बदल गई है, बिजली कम रहती है, सो नहीं चलिए कमरा छोड़ दीजिए, बाहर में चलिए। कहाँ चलिए? बाहर में, वहीं लीची का पेड़ जो है उसी के नीचे में खटिया लगा देते हैं, वहाँ हवा खूब आती है, वहीं रह करके आप बढ़िया से आराम करिए। बिजली चली भी जाएगी तो कोई टेंशन नहीं, एकदम आराम से सोइएगा, चारों तरफ से हवा मिलेगी, सदा बाहर हवा। गुरु जी सोचा कि बात तो सही है कह रहा, चले गए वहाँ। रात में गुरु जी को सोते समय एकदम दही चूड़ा खूब खिला दिया। गुरु जी को खूब नींद आ गया, खूब सोया, वहाँ एकदम आनंद। सवेरा हुआ, चलवा गया, चलवा खूब आशीर्वाद दिया, सत्संग भजन हुआ। गुरु जी विदा होने लग गए, जाते समय गुरु जी को खूब दान दक्षिणा दिया, कपड़ा लत्ता दिया भेंट में। जब गुरु जी चले गए, धीरे 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 उस व्यक्ति के घर में उन्नति होने लग गई। उन्नति देख करके पड़ोसन से रहा नहीं गया। पड़ोसन कहती है कि अब तो हम भी गुरु जी को बुलाएंगे, हम भी महात्मा को बुलाएंगे, और वही महात्मा को बुलाएंगे जिसके कारण हमारा पड़ोसी घर बढ़िया बन गया है। दुनिया में देखिए आज व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं रहता है, पड़ोसन का मकान क्यों बढ़िया बन गया इसको देख करके बड़ा दुखी रहता है, अपना दुख से उतना परेशान नहीं रहता है। पड़ोसी का बेटा का आर्मी में जो सर्विस हो गई है उसको देख करके बड़ा परेशान रहता है, उसका पेट दर्द हर समय करते रहता है। ये क्या है? जलन की भावना है। तो उसने देखा कि बगल का जो मकान है, बगल वाला वो बड़ा अमीर बन रहा है, तो वह भी उसी गुरु जी को बुलाया और उससे दीक्षा लिया, माला लिया, भजन वेद लिया, कंठी लिया। दीक्षा माला भजन वेद कंठी ले करके गुरु जी चले गए। तो दोबारा गुरु जी को फिर बुलाए। दोबारा जब गुरु जी को फिर बुलाए, ठंडा का बड़ा मौसम था। ठंडा के मौसम में गुरु जी कंबल ओढ़ करके आए, जूता मोजा लगा के आए, टोपी लगा के आए। ये देखा कि नहीं वह ऐसे ऐसे सेवा किया था तो उसके घर में उन्नति हुई, अब हमको भी करना चाहिए।
माघ महीने में, जानते हैं ना जनवरी महीना कैसा होता है, दिसंबर जनवरी, उस महीने में गुरुजी कम्बल ओढ़ के, मोजा लगा के, स्वेटर पहन के, टोपी लगा के एकदम ठिठुर रहे थे। वो चलवा का तो नहीं गुरुजी चलिए आपको स्नान करेंगे। माघ महीने में ले गया ट्यूबवेल के पास, कंबल एकदम जोर से, गुरुजी थर-थर कांप रहे हैं, जोर से नोच करके फेंक दिया, टोपी फेंक दिया, स्वेटर खोल दिया। नहीं गुरुजी आप स्नान करिए। कहा कि बगल वाला ऐसे ऐसे सेवा किया था उसको उन्नति हो गई, तो हम भी वैसे वैसे करेंगे तब ना होगी। ठंडी के मौसम में गुरुजी थर-थर कांप रहा है, चलवा दिया बढ़िया से 50 बाल्टी डाल दिया ऊपर से ठंडा पानी, एकदम गुरुजी थर-थर कांप रहे हैं, बुरा शरीर बेचारे का। वहां से ला करके बढ़िया से दही चूड़ा खिला दिया, ठंडा में खूब दही चूड़ा खिलाया। गुरुजी यही खाना पड़ेगा, जो बगल वाला वही खिलाया था। गुरुजी का नाक में दम हो रहा है, हम मर जाएंगे। नहीं गुरुजी खाना पड़ेगा आपको। गुरुजी दही चूड़ा खूब खाया। कहा गुरुजी जमाना खराब है, सरकार बदल गई है, बिजली चली जाती है, कमरे में नहीं सोइए, चलिए लीची के पेड़ के पास वहाँ खटिया लगा देते हैं आपका। माघ महीने में लीची के पेड़ के पास खटिया लगा दिया, गुरुजी को उस पर सुला दिया, उड़ने के लिए कोई चादर भी नहीं दिया। खुली आकाश में गुरुजी सोए हुए, रात भर ठिठुरते 4 बजे तक में गुरुजी का राम नाम सत हो गया। राम नाम जब सत हो गया, सुबह 6 बजे चरवा पहुंचता है गुरुजी से आशीर्वाद लेने के लिए कि हमारा भी धन थोड़ा बढ़वा दीजिए, हमारा भी मकान थोड़ा बनवा दीजिए, हमारी भी जमीन थोड़ी बढ़िया जगह में हो जाए, राजधानी में हो जाए, पूर्णिया में हो जाए, अररिया में हो जाए, हाईवे रोड के बगल में हो जाए। जाते हैं गुरुजी से आशीर्वाद लेने के लिए, पता चला कि तब तक में गुरुजी ऊपर पहुंच गए। सदगुरु कहते हैं कि सेवा करिए लेकिन दिखावा के लिए नहीं होना चाहिए, सेवा के लिए होना चाहिए। हम किसी को कुछ देते हैं तो वह दिखावा के लिए नहीं, बल्कि उनके जीवन की रक्षा के लिए होना चाहिए। सबरी इसी भाव को लेकर के मितंग ऋषि कुटिया में रही, और वहां जब रही तो लोग कहते हैं राम जी आए। ये काव्य है, एक ग्रंथ है, राम आए हो या नहीं आए हो इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। साधक जब साधना में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो मनोवृत्ति रूपी सबरी जब अपने मन की चंचलता को छोड़ देती है, तो भीतर में आत्मा रूपी राम का क्या होता है, दर्शन होता है। आत्मा रूपी राम का जब दर्शन हो गया तो बाहर सब जगह हम राम ही राम देखेंगे। आज दुनिया में हरे राम 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 हरे हरे खूब होता है। अभी भी हमारे ब्रह्मांड में कुछ दिन पहले हुआ है 72 घंटे का, कितने घंटे का, 72 घंटे का राम राम चला है, होना भी चाहिए, करिए। सदगुरु कहते हैं कि हरे राम राम जाप करने का परिवर्तन हमारे जीवन में होना चाहिए। कि राम ने जो कर्म किया है, माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए 14 वर्ष का वनवास का जीवन बिता देता है, और अपने पत्नी को जो वचन दिया, कब दिया था वचन जानते हैं? सब लोग राम की पूजा करते हैं, सब लोग रामानंदी है। कबीरपंथी तो रहा नहीं कि माला बड़ा भारी लगता है, कबीरपंथ का कसौटी बड़ा टाइट है, इसलिए कबीरपंथी महात्मा को लोग कहता है और कबीर साहब को कहता है कि ये लोग कोई भगवान को नहीं मानता है, ये लोग कुछ नहीं मानता है। कैसे कुछ नहीं मानता है, थोड़ा गौर करिए। माँ को माँ नहीं मानता है, माने कि नहीं, बाप को बाप नहीं मानता है, घड़ी को घड़ी, मोबाइल को मोबाइल नहीं मानता है, आकाश को आकाश, पताल को पताल नहीं मानता है, चांद को चांद, सूरज को सूरज नहीं मानता है, हारमोनियम को हारमोनियम, ढोलक को ढोलक नहीं मानता है, मिट्टी को मिट्टी, पानी को पानी नहीं मानता है, आग को आग, हवा को हवा नहीं मानता है। मानता है कि नहीं मानता है?
कबीरपंथी मानता नहीं है, मानने से पहले जानने का प्रयास करता है। और जब तक नहीं जानेंगे तो मानते रह जाइए। गोबर का गणेश बना करके गणेश की पूजा करते हैं ना, गोबर का गणेश बना करके मानकर ही नहीं किया जा रहा है, उनकी पूजा करता है। तो गोबर का काम क्या है? गोबर का काम है आप अपने रोड के बगल से उठा करके खेत में डाल दीजिए, रोड भी साफ हो जाएगा और खेत में उपज भी ज्यादा होगी। यही इतना तक गोबर का काम है। अब पंडित जी आया है, गोबर का गणेश बना दिया। ये लोग ज्यादा बड़ा तरीका से लोगों को ठगा है। गोबर के गणेश को गणेश बना दिया, लेकिन आज तक उसका बेटा गोबर गणेश बना होगा, उसको गणेश कोई नहीं बना पाया। आज तक उनका बच्चा संस्कार के अभाव में गोबर गणेश है, बिगड़ा हुआ है, उनको सुधारने का प्रयास नहीं किया पंडित जी मंत्र मार के। लेकिन मंत्र मार के गोबर के को क्या करता है? गणेश बना देता है। एक बार ऐसे हुआ, पढ़ा लिखा घर में पंडित जी चला गया सत्यनारायण भगवान की पूजा कराने के लिए। सत्यनारायण भगवान की पूजा कराने जब गया पंडित जी, तो उनका बेटा पढ़ा लिखा था, तर्क करता था। तो पंडित जी सत्यनारायण भगवान की पूजा कराने के क्रम में गोबर के गणेश बनाया मंत्र मार के। तो बेटा ने तर्क वितर्क किया कि पंडित जी ये गोबर को जो मंत्र मार के गणेश बनाया है, गोबर में जो मंत्र मार के गणेश बनाया गया है, तो क्या ये बोलता है, खाता है, पीता है? तो बाप कहता है चुप रहो, तुम बहुत पढ़ के कट्टर करने लगे हो। पंडित जी जैसा करता है करने दो। बेटा चुप हो गया, अदम मानता था। बाप ने डांटा तो बेटा क्या हो गया? चुप हो गया। सत्यनारायण भगवान की कथा हुई, पंडित जी खूब मंत्र जाप किया 2-4 घंटे। मंत्र जाप करने के बाद जब आरती लगी, प्रसाद बांटने लग गया, तो प्रसाद बांटने के पहले उसका बेटा क्या करता है? गोबर का लड्डू बना करके पंडित जी के सामने कटोरा में ले जाके धर दिया। क्या किया? गोबर का लड्डू बना के कटोरा में ले जाके पंडित जी के सामने दे दिया। कहा पंडित जी इसको खाइए। कहा क्या है? प्रसाद है। कहा प्रसाद कैसे हो जाएगा गोबर? पंडित जी जब गोबर गणेश हो सकता है तो प्रसाद नहीं होगा। मंत्र मारिए इसे, आप क्या करिए, इसमें जल्दी मंत्र मारिए। मंत्र मार करके गोबर को क्या बनाइए? मिठाई बनाइए, रसगुल्ला बनाइए, पेड़ा बनाइए, बर्फी बनाइए। पंडित जी कहा कि सब हमसे होने वाला नहीं है। तो लड़का ने कहा कि दुनिया को बेवकूफ क्यों बनाते हैं? दुनिया को ठगने का प्रयास क्यों करते हैं? दुनिया को उलझाने का प्रयास क्यों करते हैं? आप सीधे क्यों नहीं कहते ये हमारा पेट धंधा चलाने का जरिया है, ठगने का जरिया है? तो गोबर का गणेश बना सकते हो। जब चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पर लड़ाई होती है, हमारी सैनिक मरने लगती है, तो वहां पर उसी गणेश को खड़ा कर दो। हजारों गणेश, हजारों सैनिक बना के मंत्र मार के खड़े कर दो, हमारे देश पर हमला नहीं करेगा। जब हमारे देश में किसी तरह का आपदा आती है, कोरोना जैसा भयानक रोग आता है, तो उस समय सारे पंडित जी, सारे मंदिर, सारे मस्जिद का दरवाजा बंद हो गया। सही या गलत है? बंद हो गया था ना। बोलियो यहाँ से दिक्कत है कोनो की? जिस समय कोरोना आया था तो सब मंदिर बंद हो गया था ना। सभी भगवान को निकल करके समाज में टहलना चाहिए था कि हमारा भगत लोग बड़ा बीमार पड़ रहा है, कोरोना रोग लग रहा है, उस भगवान को बचाव करना चाहिए। सारा मंदिर बंद, सारा मस्जिद बंद, सारे गिरजाघर गुरुद्वारे बंद हो गए थे। कोई भगवान निकल करके बाहर नहीं आया। तो भगवान आया तो कौन? ये मानव भगवान, यही सब की रक्षा करते थे। इसलिए सदगुरु कबीर का सिद्धांत है कि मानव भगवान बनने का आधारशिला मानव के भीतर है। मनुष्य जिस दिन अपने कर्मों को सुधार कर लेगा, मनुष्य जिस दिन ये समझ जाएगा कि मैं कौन हूँ, जिस दिन ये बात मनुष्य जान जाएगा, उस दिन मनुष्य भटकना छोड़ देगा।
विपत्ति की घड़ी में मनुष्य खड़ा होता है, सहयोग की घड़ी में मनुष्य खड़ा होता है। और नाम किसको दिया जाता है? भगवान ने किया। तो चोरी भगवान करा रहा है दुनिया में, बेईमानी भगवान करा रहा है, व्यभिचार बलात्कार भगवान ही करा रहा है। क्योंकि जब सब काम कर रहा है भगवान, तो ये भी भगवान ही करा रहा है। संत ने कहा, सदगुरु ने कहा कि जीवन में नैतिकता को धारण करिए और भरम और पाखंड से हम अपने जीवन को बचावें। आज मनुष्य इतना भरम में उलझा हुआ है, दुनिया में इतना भरम है, भीतर गंदगी है, भीतर गंदगी साफ करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है और बाहर खूब धर्म हो रहा है। मंदिर में खूब पानी डाले जा रहे हैं, मस्जिद में खूब नमाज पढ़े जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ईद समाप्त हुआ, हमारे मुसलमान भाई का पर्व। कवि साहब ने कहा कि दिन को रहत है रोजा, रात हनत है गए, यह कुन वह बंदगी क्यों कर खुशी खुदा है। हिंदू के लिए भी कहा, हिंदू लोग करते हैं कि पूरब दिशा हरि को बासा, पश्चिम अल्लाह मकामा। हिंदू लोग पूरब की तरफ सूर्य को प्रणाम करता है और सूर्य को पानी देता है, लोटा लेकर देता है। सूर्य को जल देता है, सूर्य को देवता है। सूर्य अगर देवता है तो इतनी गर्मी में कह दीजिए गर्मी बहुत लगता है, थोड़ा गर्मी कम कर दीजिए, क्या जाता है? नहीं तो क्या नहीं, बड़ा पूजा जल डाले से सूर्य देवता है तो क्या नहीं? छठो में ओकरे, रोज ओकरे, काहे ना होगा? अगर सूर्य देवता सुनता है तो हम उनको यहाँ से बोल दे, आवाज लगा दें कि आज बड़ी गर्मी है, थोड़ा कम कर दीजिए। सुनेगा सूर्य? नहीं सुन सकता। क्यों? कि सूर्य में सुनने नाम की क्षमता नहीं है, जड़ है। मिट्टी जड़ है, पानी जड़ है, आग जड़ है, हवा जड़ है, आकाश जड़ है। ये पांचों तत्व जड़ है। एक तत्व चेतना है जिसको आत्मा कहते हैं। आज पांचों की तो लोग पूजा कर लिया है, मिट्टी की भी पूजा करता है। करे घर में गही रहते, बन्नी है, परमेश्वरी है। आज मिट्टी की पूजा करने के लिए लोग जान गया, पानी की पूजा करने के लिए जान गया। पानी को बना दिया गंगा जल की बन है, गंगा जल। पाप काटने के लिए जाता कहाँ? मनिहारी। अभी कुछ दिन पहले गया था, हमारे शरीर छूट गया था, तो उसको गया था वहाँ कहाँ? मनिहारी, स्वर्ग भेजने के लिए। वहीं से स्वर्ग का रास्ता है, इधर से नरक का रास्ता है। स्वर्ग भेजने के लिए मनिहारी गया, चिता जलाई गई, उस पर उसको रखा गया। जब आग लगाई तो उसमें मुर्गा घुसा दिया, जीवित मुर्गा। कौन सा खटखरा में हिंदुओं का, हिंदू कहाँ भटक रहा है? चीता जब जलाई जा रही है तो उसमें जीवित मुर्गा को घुसा दिया। मुर्गा फुर से उड़ गया, फिर पकड़ के फिर घुसा दिया, फिर उड़ गया। 3 बार घुसा, तीनों बार मुर्गा उड़ के भाग गया। उधर से जब आ रहा था ड्राइवर महोदय ओवरफुल हो गया। आते आते राधा नगर के पास, सुने होंगे अपने समाचार में, न्यूज में, मैजिक में सब बैठा हुआ था। गाड़ी अनबैलेंस हो गई, रेलिंग पर गाड़ी चढ़ गई। जिनसे मेरी बात वो कह रहा था, जो हमसे बताया, रेलिंग पर जब गाड़ी चली तो गाड़ी एरोप्लेन की तरह उड़ने लगी। गाड़ी एरोप्लेन की तरह उड़ने लगी। मनिहारी में स्वर्ग भेजने के चक्कर में 4 आदमी तो तुरंत स्वर्ग चला गया। बढ़िया काम करने गया था, स्वर्ग भेजने के लिए मुर्गों को साथ में भेज रहा था। उसके साथ में 4 गो स्वर्ग चला गया और 10-15 तो हॉस्पिटल में अभी तक इलाज कर रहा है। सदगुरु कहते हैं कि मनिहारी को इतना तुल दे दिया गया है। आज जीवच का तुल यहाँ भी चल रहा है। जीवच जा करके एक बूढ़ी एक माई ने कहा हमसे, जिनको बेटा नहीं होता है वहाँ नमक कबला कर देते, उनको बेटा होता है। ये क्या सा ढोंग है, पाखंड है। नमक कबूल देने मात्र से वहाँ क्या हो जाता है?
बेटा हो जाता, सारा शादी विवाह का खत्म करो। इस शादी विवाह में 51 लाख 55 लाख रुपया देते हैं, कार देते हैं, एसी देते हैं, कूलर देते हैं, फ्रिज देते हैं। इस सब सिस्टम को खत्म करो और सब भगवान के पास अरदास लगाओ। शादी विवाह में नहीं जरूरत है, बाल बच्चा ऐसे हो जाए। कोई जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। सदगुरु कहते हैं धर्म स्थल को बदनाम करने का जरूरत नहीं है। कोई मंदिर है, कोई मस्जिद है, वह हमारा कल्याण होगा साधना करने से, हमारा कल्याण होगा सेवा करने, कल्याण होगा ध्यान करने से। आज इस काम को कोई व्यक्ति कर रहा है। मैंने कहा मिट्टी की पूजा किया, पानी की पूजा किया, जल को बना दिया गंगा, पाप काटने वाला। यहाँ से जाता है सारा पाप काट देता है गंगा में, और वहां से जब चलता है तो सभी पाप को गैलन में भर 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 ले आता है। आते हैं जब गंगा स्नान से निकलता है नदी से, तो सभी पाप का पानी को गैलन में भर के ले आता है घर। समय समय से उसी पाप का छिड़काव करते रहता है, शुद्ध होते रहे। पानी को भगवान बना दिया लोग, आग को भी भगवान बना दिया। और आग भगवान है, आग सुनती है। एक लुत्ती उड़ करके किसी के उसके घर में लग जाए, प्रार्थना करते रहिए, हे अग्नि देवता हमारे घर को बचा दीजिए, हमारा घर को बचा दीजिए। आग बचा देगी? नहीं बचा सकती। क्यों? कि आग में समझदारी नाम की चीज नहीं है। आग सुन नहीं सकती, आग जड़ है। और आग का धर्म है जलना और जलाना। पानी का धर्म है शीतल रहना, मिट्टी का धर्म है कठोर रहना, हवा का धर्म है कोमल रहना। उसी तरह आत्मा का धर्म है ज्ञान करना। सदगुरु कहते हैं कि सबको जाना लेकिन अपने आप को नहीं जाना। मिट्टी को पूजा, पानी को पूजा, आग को पूजा, हवा को पूजा, लेकिन अपने आप को व्यक्ति जानने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि उसके पास विधि नहीं है, उसके पास आधार नहीं है जानने का। जानने का आधार है संत गुरुजन। संत गुरु से जब तक नहीं जोड़ेंगे तो हमारा जीवन अपने आप को नहीं जाना जा सकता। कबीर साहब ने कहा आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। जैसे मृगा नाभिक कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी। आत्मज्ञान के अभाव में कोई काशी भटकता है, कोई मथुरा भटकता है, कोई वृंदावन भटकता है। कैसे? वैसे जैसे मृग होती है, कहते हैं मृग के नाभि में कस्तूरी होती है। चलो तुम यहाँ बैठो, सामने संस्कार सीखो। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। मृग के नाभि में कस्तूरी होती है, कस्तूरी सुगंध फैलाती है। लेकिन मृग को पता नहीं है कि ये सुगंध कहाँ से आ रही है उसी के नाभि में। लेकिन उनको पता नहीं होने के कारण मृग सुगंधी खोजते रहते चारों तरफ, और उसी सुगंधी को सूंघ सूंघ करके कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है। सदगुरु कहते हैं उसी तरह आत्मज्ञान का खजाना व्यक्ति के भीतर है, लेकिन उनका बोध नहीं होने के कारण वह चारों तरफ खोजता है। जैसे एक महात्मा, एक भिखारी, क्यों हल्ला करते हो? एक भिखारी रोज भिक्षा मांगता था। भिक्षा मांग करके गांव में एक चबूतरा पर बैठता था, उसी चबूतरा पर सो जाता था। ध्यान से सुनिएगा, ये बात वैसे है जैसे देखिए कोई रास्ता चल रहा है और रास्ते चलते हुए व्यक्ति को हीरा मिल गया तो क्या करेगा? उठाएगा या छोड़ देगा? सोना का नकमनी मिल जाता तो ले लेगा, छोड़ देगा? की करते हो?
छोड़ देता है, उठा लेगा तुरंत, बढ़ जाएगा ना। इस बात की वजह से लालच करिए, जो मैं सुना रहा हूँ कि रास्ते महात्मा रोज भिक्षा मांगते थे, भिक्षा मांग करके गांव में एक चबूतरा पर रात बिताते थे, उसी चबूतरा पर सब दिन रहते थे, उसी चबूतरा पर रहते 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 रोज भिक्षा मांग लावे, खाए और उसी चबूतरा पर सो जाए। भिक्षा मांगते मांगते एक दिन बूढ़ा क्या हो गया, मर गया, भिखारी मर गया। जब मर गया तो गांव के सभी लोग आया, देखिए ये महात्मा भिक्षा मांग के इसी चबूतरा पर सोता था, इसलिए इनको इसी चबूतरा को खोद करके इसी के नीचे क्या करें, समाधि दे दे। महात्मा को समाधि दिया जाएगा, सत्संगी व्यक्ति को समाधि दिया जाता है, देना चाहिए, चाहे वो घर में रहने वाले हो चाहे वो आश्रम में रहने वाले। लोग बड़ा खटकरम करता है, तो महात्मा नहीं रहा, जला ही दियो। हमारे आदि परंपरा समाधि देने की, जलाने की नहीं है। ये बाद में जब जो कहता हम अपने ऊंची खुल के है, जिसको ब्राह्मण कहता, वो जब आया तो कहता जलाओ, मामा को पीड़ो कुटो, पीड़ कुटते हैं, खूब पीड़ कुटवाते हैं। पिंड कुटना ये गाली है। माँ बाप जब मर जाए तो उसके नाम पर खटकरम पिंड कुटने के काम नहीं होना चाहिए। पिंड कुटना ये गाली है। गांव देहात में जब माताएं सब झगड़ती है, जब गाली देती है दूसरे को, कहेगी तोहर घर वाला का पिंड कुटवो, कैसे न? आप नहीं कहे, आप सब समझदार हो गए हैं। पहले सुनते थे बचपन में, हे तोहर घर वाला का पिंड कुटवो, तोहर घर वाला का धुआं देखो, अरे बाप। तो पिंड कुटना ये गाली है। माँ बाप मर गए हैं, जिस माँ बाप ने हमें पढ़ाया लिखाया, पाल पोस कर बड़ा किया, माता ने जो जन्म दिया है, पाल पोस कर बड़ा किया है, धर्म है उनकी सेवा करना, सुबह शाम नित्य शीश नवाना, माता पिता सम देवनान धारण करो। चरित्र महान। उस माता पिता को मरने के बाद, शरीर छूटने के बाद हम पिंड पूजते हैं और गाली देते हैं, कहते हैं स्वर्ग भेज रहे हो, कभी स्वर्ग में नहीं जा सकता है। तो गांव के लोग उस महात्मा को समाधि देने के लिए जब चले तो चबूतरा को खोदे, चबूतरा को जब खोदे तो चबूतरा के नीचे से एकदम खजाना निकलने लगा, धान का, सोने चांदी का कलश निकलने लग गया, हीरे मोती निकलने लग गया। सब लोग बड़ा आश्चर्य किया, जिस पर महात्मा बैठ कर जीवन भर भिक्षा मांगता रहा। उसके नीचे इतनी संपत्ति कि उस संपत्ति से महात्मा बहुत बड़ा अमीर हो सकता था, बहुत बड़ा राजा हो सकता था, बहुत बड़ा नामी ग्रामीण हो सकता था, बहुत बड़ा धनवान हो सकता था, लेकिन उस संपत्ति का पता उनको नहीं था। इसलिए जीवन भर भीख मांगते रहा। गुरु कबीर कहते हैं महात्मा के पास तो कुछ भी नहीं था, फकीर था, लेकिन हमारे पास तो हजारों एकड़ जमीन है, बढ़िया सुंदर बिल्डिंग है, बढ़िया सुंदर मकान है, तब भी मरला हुआ भगवान के पास जाके कहते हैं 1 बीघा और हो जाए, कहते हैं 2 बीघा और हो जाए, कहते हैं नहीं कहते। हमारे पास सब कुछ रहते हुए पर हम भिक्षा मांगते हैं, हम भिखारी बने हुए हैं। एक शायर ने लिखा है, जिंदगी के मंडप में हर खुशी कंवारी है, किससे मांगने जाऊं यहाँ हर कोई भिखारी नहीं। भिखारी सब भिखारी बैठा हुआ है, भगवान से मांगता है, मुर्दा भगवान से हमको धन दे दो। कबीर साहब ने कहा, कैसी है दीवानी दुनिया, भक्ति भाव नहीं बोझेगी, कैसी है दीवानी दुनिया, भक्ति भाव नहीं बोझेगी। कोई आवे दौलत मांगे, यह भेंट रुपया दीजिए। कोई आवे दौलत मांगे, भेंट रुपया दीजिए।
कोई करावे ब्याह सगाई सुनत गुसाई रीझे। कोई आता है दौलत मांगता है, भगवान के मंदिर में क्या देता है? पैसा चढ़ा देता है। भगवान के मंदिर में पैसा चढ़ा के भगवान से दौलत मांगता है। भगवान इतना बड़ा घुसखोर हो गया है क्या? इससे बढ़िया तो सीओ है, कर्मचारी है, जो लोग घुस देकर जमीन रजिस्ट्री कर देता है। उससे बढ़िया भगवान वही ना है। वो जो भगवान को इतना बड़ा घुसखोर हम बना दिए हैं कि मंदिर में रुपया पैसा दर दर करता हुआ हमको धन दीजिए, तो ऐसे भगवान की जरूरत आज हमारे समाज में नहीं है। श्री राम जब पहुंचते हैं मतंग ऋषि कुटिया में, तो सबरी भाव लेकर के खड़ी होती है, कहती है, क्योंकि उनको कुछ पता नहीं था कि ही बेदी स्तुति करा तुम्हारी अधम जाति में जड़ माथे भारी। सबरी कार्तिक में आपकी किस प्रकार की स्तुति करूं? आज तक कुछ लोग कहता है हम अमुक जाति में जन्म लिए हैं, ब्राह्मण जाति तो हम सबसे बड़े हैं, हमारे यहाँ ग्रंथ है, मनुस्मृति में कहा गया कि ब्रह्मा जी के मुंह से कौन जन्म लिया? पिलर के आंसर जाने हैं। ब्रह्मा जी के मुंह से ब्राह्मण जन्म लिया, और ब्रह्मा जी के भुजा से क्षत्रिय जन्म लिया, ब्रह्मा जी के जंघा से वैश्य जन्म लिया, और ब्रह्मा जी के पैर से शूद्र जन्म लिया। ब्रह्मा जी के पैर से शूद्र जन्म लिया, तो शूद्र का कोई मोल नहीं रहा, सबसे नीची जाति का है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। ब्राह्मण सबसे बड़ा है, क्योंकि मुंह से जन्म लिया है। थोड़ा विचार करिए तो बड़ा कौन है? जिसको प्रणाम किया जाता है वही में बड़ा होता है। बड़े लोगों को प्रणाम करता है। हम लोग जब प्रणाम करते हैं तो पैर को करते हैं, मुंह को करते हैं। क्या करते हो? प्रणाम जब करते हैं किसको करते हो? मम्मी पापा को प्रणाम करते हो? कहाँ करते हो? पैर में कि मुंह में? पैर को करते हैं। पैर को प्रणाम किया जाता है, मुंह को आज तक कोई प्रणाम नहीं किया। ब्राह्मण का मतलब होता है जो व्यक्ति मुंह से अच्छा बोलता है, मुंह से अच्छा खाता है। ब्राह्मण का मतलब होता है जिसका आचरण सुंदर होता है। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता है, कर्म से ब्राह्मण होता है। आज हमारे देश में ऐसे ऋषि महर्षि है जो जन्म से ब्राह्मण नहीं, लेकिन कर्म से क्या है? ब्राह्मण है। भगवान वेद व्यास जिसके नाम से व्यास गद्दी लगती है, उसका जन्म शूद्र परिवार में होता है, शूद्र कुल से होता है। वो कोई ब्राह्मण नहीं था, लेकिन उसकी गद्दी पर बैठ करके ब्राह्मण लोग भी प्रवचन देते हैं। कर्म से व्यक्ति ब्राह्मण होता है, जन्म से आज तक कोई ब्राह्मण नहीं। कबीर साहब ने कहा कि पेट न काहू वेद पढ़ाया, सुन्नति करे तुर्क नहीं आया। नारी मूचित गर्व पर सोती, स्वांग धरे बहुते करतोती, तहिया हम तुम एके लोग एके प्राण व्यापे मोह। सदगुरु कहते हैं हमें कर्म से ब्राह्मण बनना है, जन्म से ब्राह्मण नहीं। कर्म जिसका अच्छा हो गया समझिए वो ब्राह्मण व्यक्ति है। इसलिए सदगुरु कहते हैं, मैं कह रहा था कि आज प्रत्येक व्यक्ति के भीतर में खजाना है, लेकिन खजाना का पता नहीं होने के कारण, भगवान का पता नहीं होने के कारण, परमात्मा का पता नहीं होने के कारण परमात्मा कहाँ खोजता है? बाहर खोजता है। परमात्मा को दूर खोजता है। सदगुरु कहते हैं कि पानी में मीन प्यासी मई सुन सुन आवत, हांसी धोबिया जल बीच मरत पियासा। सदगुरु कबीर का भजन है, आइए सुन। धोबिया जल बीच मरत पियासा, धोबिया जल बीच मरत पियासा, जल बीच मरत पियासा,
जल बीच मरत प्यासा धोबिया, जल बीच मरत प्यासा। धोबिया जल बीच मरत प्यासा, जल में हार पीवे नहीं मोर, अच्छा जल है कासा। जल में हार पीवे नहीं मोर, अच्छा जल है कासा। अपने घर का मरण जाने, अपने घर का मरण जाने, कर दो की आशा। जल बीच मरत प्यासा, धोबिया 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 धोबिया, जल बीच मरत प्यासा। रोवे धोवे छिनने हो दासा, छिनने धोबिया रोवे धोवे छिनने हो दासा। आप परे करने रसी, आप परे करने रसी, आपन करके आशा। जल बीच मरत प्यासा, धोबिया 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 धोबिया, जल बीच मरत प्यासा। धोबिया जल बीच मरत प्यासा। धोबिया जल बीच मरत प्यासा, धोबिया जल बीच मरत प्यासा, धोबिया जल बीच मरत प्यासा। सच्चा साथ मेरे ही मोर है संतने आशा। सच्चा साथ मेरे ही मोर है संतने आशा। छोड़त नाही पुराना, छोड़त नाही छोड़त नाही।
मरत प्यासा। नदी को जोर लगावे छोड़ दियो अरमासा। नदी को जोर लगावे छोड़ दियो कहत कबीर सुनो भाई साधो। कहत कबीर सुनो भाई साधो करो आपन आशा। जल बिच मरत प्यासा गोपिया जल बिच मरत प्यासा। गोपिया जल बिच मरत प्यासा। जल बिच मरत प्यासा जल बिच मरत प्यासा। गोपिया जल बिच मरत प्यासा। गोपिया जल बिच गोपिया जल बिच गोपिया जल बिच मरत प्यासा।